गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू द अनदर लेक्चर ऑफ न्यूट्रिशन और थेरेप्यूटिक डाइट होता है कंप्लीट। और आज बारी है हमारे ये वाले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 10 कुकरी रूल्स एंड द प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिएंट। ये हम पढ़ेंगे कि कुकिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं और कैसे हम न्यूट्रिएंट को प्रिवेंट करते हैं ड्यूरिंग कुकिंग। ठीक है, क्योंकि कुकिंग में जब ओवर कुक हो जाता है तो न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाता है, अच्छे तरीके से कुक नहीं होता है तो न्यूट्रिशन रॉ ही रह जाते हैं, कुछ चीज़ें पका के खाना ज़रूरी रहता है। तो ये सारे मेथड पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कुकिंग, उसके मेथड, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो चलो विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। अब देखो, कुकिंग मेथड, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इसमें मैं बताती हूँ आपको कैसे आपको पढ़ना है। पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, देखो, डिफरेंट कुकिंग मेथड हैव देयर ओन यूनिक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। जितना भी कुकिंग मेथड है सबके अलग अलग फ़ायदे हैं, सबके अलग अलग नुकसान है। ठीक है, इन्फ्लुएंसिंग एवरीथिंग फ्रॉम द टेस्ट एंड टेक्सचर। हर चीज़ में डिसएडवांटेज और एडवांटेज जो है वो हर चीज़ में अलग हो सकता है, यूनिक हो सकता है। हर फॉर्म में, हर इन्फ्लुएंस में आप बोल सकते हो, टेस्ट अलग हो सकता है। आप वही चीज़ देखो, मोमोज़ है, आप स्टीम करके खाओगे उसका अलग स्वाद आएगा, फ्राई करके खाओगे उसका अलग स्वाद आएगा। तो उसका टेक्सचर भी अलग हो जाता है, टेस्ट भी अलग हो जाता है जब आप हम डिफरेंट कुकिंग मेथड यूज़ करते हैं। टू न्यूट्रिएंट वैल्यू भी सेम चीज़ है। देखो, फ्राइड मोमोज उतना आपको नुकसान करेगा जितना आपको स्टीम मोमो नहीं करेगा, तो न्यूट्रिएंट वैल्यू भी वहाँ पे वेरी कर जाता है। ठीक है, कुकिंग टाइम भी स्टीम करना, फ्राई करना, दोनों में आपको फ्राई वाले में फटाफट हो जाएगा, स्टीम वाले में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो टाइम पे भी वहाँ पे डिफरेंट होगा। ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर सम ऑफ मोस्ट कॉमन मेथड एंड देयर रिस्पेक्टिव पोर्स एंड कॉस्ट। यानी क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है ये सारे हम देखते हैं और थोड़े बहुत हम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से कुकिंग मेथड होते हैं। समझ में आया? मतलब है, इसका मतलब है कि हर एक कुकिंग मेथड यूनिक फॉर्म रखता है, वो यूनिकली पकता है, यूनिकली उसके डिसएडवांटेज होते हैं, यूनिकली उसके एडवांटेज भी होते हैं। तो इस तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला कुकिंग मेथड अच्छा है, ये वाला कुकिंग मेथड सबसे बेस्ट है। नहीं, उसको हम अपने अलग अलग टेस्ट के अकॉर्डिंग, टेक्सचर के अकॉर्डिंग, न्यूट्रिएंट वैल्यू के अकॉर्डिंग, कुकिंग टाइम के अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, देखो ब्रॉडली दो है, मॉइस्ट और हीट, ड्राई हीट। ठीक है, पहला मॉइस्ट हीट एंड दूसरा ड्राई हीट। मॉइस्ट इसमें क्या होगा, सिंपल सी बात है, जहाँ पे स्टीम और पानी का यूज़ होगा। यहाँ पे देखो एक लाइन लिखी हुई है, दिस मेथड कुक फूड यूजिंग लिक्विड और स्टीम। यानी कि मॉइस्चर तो कुछ मॉइस्ट वाली चीज़ें देंगे तो हम लिक्विड और स्टीम का यूज़ करेंगे। अब देखो, पहला मेथड है बॉइलिंग। बॉइलिंग इन्वॉल्विंग कुकिंग फूड इन बॉइल्ड वाटर। बॉइलिंग क्या होता है, कुकिंग करने के लिए फूड को बॉइलिंग वाटर में अराउंड कितने डिग्री सेल्सियस पे, 100, और फ़ारेनहाइट में 212। ठीक है, इतने पे हम कुकिंग का जो बॉइलिंग का जो पानी है उसको बॉईल करते हैं। इट इज़ सिंपल, क्विक, सिंपल है, क्विक है, लो फैट मेथड है। यहाँ पे कोई मेथड वेथड आपको फैट का लगता नहीं है। रिटेन मॉइस्ट, मतलब मॉइस्ट इतना ज़्यादा रहता है कि मॉइस्ट आपका रिटेन होगा यानी रुकेगा मॉइस्ट। इसके लिए सुटेबल है, सुटेबल फॉर पास्ता, राइस, सम ऑफ वेजिटेबल्स। ये सारे तो एडवांटेज हो गए। अब डिसएडवांटेज क्या है, हाउएवर इट कैन बी लीड टू द लॉस ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन। अब जब हम बॉइलिंग करते हैं ना तो विटामिन जो है, वाटर सोल्यूबल विटामिन, उसका लॉस हो जाता है। ठीक है, डाइल्यूट हो जाता है नेचुरल फ्लेवर्स। जैसे कि हम बॉइलिंग कर रहे हैं, हम पास्ता बॉईल करते हैं। ठीक है, पास्ता बॉईल करते हैं, जब बॉईल हो जाता है पास्ता तो उसका पानी पूरा वाइट वाइट सा हो जाता है। कुछ भी है वो, अच्छी चीज़ें, ख़राब चीज़ें, सेम मैं एक बस बात ले रही हूँ। फॉर एग्जांपल हम साग खाते हैं। ठीक है, साग में क्या होता है, जब हम साग को बॉईल कर लेते हैं तो उसकी पानी में क्या होता है, उसके कलर, उसके जो नेचुरल फ्लेवर है, नेचुरल जो इंग्रेडिएंट्स है वो सारे अलग हो जाते हैं। तो हम पानी को फिर फेंकते हैं या फिर बहुत लोग यूज़ कर लेते हैं, बहुत लोग फेंक देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो पानी में वाटर सोल्यूबल वो आपका विटामिन है वो घुल के चला जाता है और उसका जो एक नेचुरल फ्लेवर है वो पानी के साथ वेस्ट हो जाता है। तो ये इसके डिसएडवांटेज है। ऐसे ही सारे में एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे ऊपर नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, अब देखो स्टीम, स्टीम में क्या है, कुक्स फूड विद द हीट जनरेटेड बाय स्टीम। स्टीम कुकिंग कैसे होता है, स्टीम को जनरेट करके। ठीक है, स्टीम जनरेट करते हैं। देखो मोमोज भी बनाते हो तो पानी को हम 2 मिनट पहले रखते हैं गैस पे ताकि उसका स्टीम है, फिर हम मोमोज को रखें। इन मोर न्यूट्रिएंट देन द बॉइलिंग। बॉइलिंग से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स में रहता है क्योंकि इसमें डायरेक्टली पानी नहीं जाता है, पानी का बस भाप बन के आ रहा है, उससे चीज़ें पक रही है। ठीक है, तो डिलीशियस भी होता है फूड, जैसे फिश, वेजिटेबल, इस टाइप से हम पकाते हैं। मोमोज हो गए। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या है, लैक ऑफ ब्राउनिंग एंड द कैरेमलाइजिंग।
अब इसमें जानते हो ब्राउनिंग यानी चीज़ें ब्राउन नहीं होगी। आप मोमोज देखो बिल्कुल ब्राउन नहीं होता, उसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होता, वाइट का वाइट आ जाता है। पूरा का पूरा लिमिटेड फ्लेवर पे रहता है, यानी कोई फ्लेवर नहीं आता। पानी में कौन सा फ्लेवर आएगा? आप मोमोज में जो मोमोज का एक फ्लेवर आता है वो मोमोज के अंदर जो चीज़ें फीलिंग रहती है, जो चटनी रहता है उससे आता है। मोमोज में अलग से कोई फ्लेवर नहीं आ जाता है, ठीक है। तो फ्लेवर भी डिपेंड रहता है कि लिमिटेड फ्लेवर आपको आएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर नहीं आता, बहुत लोगों को इस वजह से पसंद भी नहीं होता, ठीक है। उसके बाद है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर यूज टू सील्ड कंटेनर टू कुक फूड फास्टर अंडर द इंक्रीजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज करके हमको सील्ड कंटेनर लेना होता है, एक बंद कंटेनर लेना होता है जिसमें हम खाने को फास्टली बना पाएँ, ठीक है। टेम्परेचर एकदम हाई रहेगा, ठीक है, टेम्परेचर हाई रहेगा, प्रेशर हाई रहेगा, उसके साथ हम कंटेनर को सील करके कुकिंग करते हैं। सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कुकिंग टाइम को रिड्यूस करता है, मैक्सिमाइज करता है न्यूट्रिएंट रिटेन को। न्यूट्रिएंट रिटेन इसमें ज़्यादा रहता है, यानी कि न्यूट्रिएंट का वेस्ट इसमें ज़्यादा नहीं होता है। हाउएवर, अब इसके ड्रॉबैक्स क्या है, इसके क्या है डिसएडवांटेज क्या है? इट रिक्वायर्ड स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स, इसको स्पेसिफिक एक कुकर चाहिए होगा। प्रेशर कुकर का जब हमें मेथड यूज़ करना है तो हमें एक इक्विपमेंट चाहिए जिसका नाम है कुकर, तो हमको प्रेशर कुकर भी चाहिए उसके लिए, ठीक है। कैन बी डेंजरस हो सकता है अगर सही तरीके से, अगर करेक्ट वे में हम इसको यूज़ ना करें। अब देखो कुकर बहुत ज़्यादा फट जाता है, तो इस वजह से उसका यूज़ भी सही से होना चाहिए। नेक्स्ट है ड्राई हीट। अब ड्राई हीट है, इसमें यहाँ पे एयर होगा, ठीक है, फैट होगा और हीट होगा। हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए एक मीडियम चाहिए होगा यहाँ पे। तो ड्राई में हम ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे, एयर, फैट, ठीक है। अब देखो पहला क्या है, रोस्टिंग सबको पता होगा। रोस्टिंग कुक फूड इन अवन में रोस्ट होगा यूजिंग ड्राई हीट के साथ ऑफ्टन विद द फैट को भी हम यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा फैट मतलब थोड़ा सा ऑयल उसके अंदर लगा के और हम उसको ओवन में छोड़ सकते हैं रोस्टिंग के लिए, ठीक है। इट डिपेंड अपॉन गुड कलर आएगा, फ्लेवर अच्छा आएगा, ठीक है, ब्राउन फ्लेवर आएगा इसमें। इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, ठीक है। देयर बी रिस्क ऑफ ड्राइंग आउट फूड, यानी बहुत ज़्यादा फूड ड्राई भी हो सकता है खाने में, ठीक है। नेक्स्ट है बेकिंग यूज्ड हॉट एयर इन अवन में ही यूज़ होता है हॉट एयर के साथ, ठीक है। इट रिजल्ट अ गुड कलर आता है, फ्लेवर आता है, टेक्सचर आता है एंड अलाउ फॉर द यूनिक बल्क कुकड, यानी पूरी तरीके से एक साथ चीज़ें पकती है। आप जब किसी चीज़ को अवन में डाल के उसको बेक करोगे तो चारों तरफ से एक समान तरीके से वो पकता है, ठीक है। इट इज़ जनरली इन स्लो। अब इसका क्या है, स्लो होता है, स्लो पकेगा, ठीक है। रिक्वायर्ड अवन, एक अवन की ज़रूरत होगी। लेकिन क्या होता है जब आप वो खाते हो, ये ग्रिलिंग वाला मेथड है, यहाँ से आपको समझ में आएगा। ये देखो यहाँ पे आग जल रही है और खाने इस तरीके से एक रॉड में फंसा करके सारी चीज़ों को रखा गया और डायरेक्टली इसको हीट दिया जा रहा है, ये है ग्रिलिंग, ठीक है। इसको क्या होता है, इसके लिए भी अवन चाहिए और डायरेक्टली हीट चाहिए, इसको डायरेक्टली हीट चाहिए। इट इज़ अ क्विक मेथड है, फटाफट से बन जाता है, क्रिस्पी बनता है, ब्राउन बनता है और लेस फैट, इसमें लेस फैट भी रहता है, आपको फैट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, इस रिक्वायर्ड केयरफुल अटेंशन टू प्रिवेंट बर्निंग। अब तुरंत बर्न हो सकता है क्योंकि डायरेक्टली हीट में तुरंत जल भी सकते हैं, इसीलिए हमें ध्यान से इसको अटेंशन के साथ पकाना ज़रूरी है। फ्राइंग क्या होता है, फ्राइंग कुक फूड इज़ हॉट फैट और ऑयल, पूरी की पूरी आपको गरम एक तेल चाहिए तभी आप फ्राई कर सकते हो चीज़ों को। क्विक मेथड है जहाँ पे आपको खाना जो है बहुत टेस्टी मिलता है, बट इसके ड्रॉबैक साइड क्या है, फैट कंटेंट रहता है, बहुत ज़्यादा फैट रहता है, बहुत ज़्यादा कैलोरी रहता है और न्यूट्रिशन का लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है ड्यू टू द हाई टेम्परेचर की वजह से। माइक्रोवेव क्या है, माइक्रोवेव कुकिंग इज़ यूज टू रिटेन द हीट फूड क्विकली। माइक्रोवेव में आपको हीट क्विकली चाहिए होती है जिससे खाना बहुत जल्दी पक जाता है। इट इज़ फास्ट होता है, कन्वीनियंट, बहुत ईजी होता है। इसमें लेस न्यूट्रिएंट का लॉस होता है, ज़्यादा न्यूट्रिशन का लॉस नहीं होता है। हाउएवर इसके लिए भी क्या चाहिए, इट इज़ नॉट आइडियल फॉर लार्ज क्वांटिटी एंड द डज नॉट ब्राउन फूड, यानी इसमें फूड ब्राउन भी नहीं होती है और इसको आप लार्ज अमाउंट में बना भी नहीं सकते हो। माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव में माइक्रो चीज़ें ही बनेगी, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, 2 से 3 लोगों का खाना बन सकता है, बहुत ज़्यादा लोगों का नहीं बन सकता। तो ये था आपका क्या, कुकिंग मेथड में एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज दोनों इसमें साथ में। अगर आपने समझ लिया है क्या चीज़ें, इतना नोट्स इनफ है। अगर 5 नंबर में भी आ जाता है तो आप बना के आराम से चीज़ें लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 आपके दिमाग में वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप डेली खाते रहते हो। ये ऐसी चीज़ है कि जब आप नहीं ऐसा कोई दिन नहीं होता जब आप इसको खाते नहीं होगे। तो ये हो गया फटाफट से कुकिंग वाले चीज़ें ख़त्म। अब हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशन जो कल के लेक्चर में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
बी कंटिन्यू, अच्छे से पढ़ते रहो, आराम से पढ़ते रहो, कोई टेंशन नहीं लो, एग्ज़ाम पे फोकस करो। मैं एग्ज़ाम के पहले पहले कोशिश कर रही हूँ आपका ये चीज़ कंप्लीट हो जाए। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।